आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कांजी स्वामी के अनुयायी मुमुक्षु भाइयों में निहाल चंद जी सौगानी उन प्रमुख लोगों में से थे जिन्हें गुरुदेव श्री का सर्वाधिक मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। यद्यपि गुरुदेव श्री की उपस्थिति में उनकी विद्वत्ता और उनका अध्यात्म का प्रेम जगत के सामने नहीं आ पाया था, क्योंकि वे अपने में ही मग्न रहने वाले, प्रसिद्धि से दूर रहने वाले महापुरुष थे। नियमसार की गाथा में ये कहा गया है कि ज्यों निधि पाकर निज बतन में गुप्त रहन भोगते, त्यों ज्ञान जन भी ज्ञान निधि पा गुप्त रह कर भोगते। उन्होंने यदि अध्यात्म आत्मा की निधि प्राप्त की थी तो वे उसका मार्केटिंग नहीं करना चाहते थे। वे तो अपने आत्म आनंद के लिए उन्होंने ये उपलब्धि की प्राप्ति की थी। जैसे कि लोग आजकल करते हैं कि उन्हें कुछ जरा भी विशेषता की प्राप्ति हो तो उसको एकदम प्रदर्शित करके उसे बाजार में भुनाना चाहते हैं। ऐसी प्रवृत्ति उनकी नहीं थी। उनकी आर्थिक परिस्थिति और लौकिक स्थितियाँ उनके कभी भी अनुकूल नहीं रहीं। फिर भी गुरुदेव के सानिध्य में कम से कम समय रहने पर भी जो उपलब्ध किया जाना चाहिए था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया था। ऐसे भी लोग बहुत हैं जो पूज्य गुरुदेव श्री के सानिध्य में रहे, अपना घर बार छोड़कर वहाँ मकान बनाकर वहीं रहे और पूरा लाभ उन्होंने प्राप्त किया। फिर भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ। मैं उनकी कोई निंदा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमसे वैसे भाग्यशाली तो वे लोग भी हैं कि जिन्होंने इतना पुरुषार्थ किया कि गुरुदेव श्री की वाणी का हम पूरा लाभ उठाएं। अब प्राप्त होना और नहीं प्राप्त होना ये तो प्रत्येक जीव के उग्र पुरुषार्थ पर निर्भर करता है और काल लब्धि का उसमें महत्वपूर्ण स्थान है। यदि काल लब्धि न आए तो हम कितना ही पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ सही दिशा में न हो तो काम नहीं हो पाता है। लेकिन उन्होंने कम से कम समय में ये उपलब्धि प्राप्त की है, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। उनके उदय में अनुकूलताएं हों तो सभी लोग आराम से सब कुछ धंधा पानी छोड़कर और वहाँ पर मकान बनाकर रह सकते हैं। लेकिन हर एक आदमी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। सौगानी जी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। उनको अपनी गृहस्थी चलाने के लिए, आजीविका के लिए कुछ व्यापार आदि कार्य करना बहुत ज़रूरी था और परिस्थितियाँ देश की ऐसी थीं कि जिनकी वजह से उन्हें बहुत समय और शक्ति उसमें लगानी पड़ती थी। फिर भी उन्होंने जो इस मनुष्य भव में उपलब्ध किया जा सकता है, पंचम काल में उक्त परिस्थितियों में उनने प्राप्त कर लिया था, ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। और जब पूज्य गुरुदेव श्री को ये पता चला उनके निधन के उपरांत, उनके पत्रों के प्रकाशन से उन्हें पढ़कर, तब उन्होंने दिल खोलकर उनकी प्रशंसा की। देखो, मुँह पर प्रशंसा करने वाले तो जगत में बहुत लोग मिलते हैं। महाभाग्यशाली तो वो हैं कि जिनकी लोग पीठ पीछे भी प्रशंसा करें। तो सौगानी जी उन भाग्यशाली लोगों में हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री ने और मुमुक्षु जगत ने उनके निधन के बाद उनकी कीमत की, उनकी वाणी को पचाया और अंदर में उसकी महिमा उन्हें आई। वो दो भागों में उनकी वाणी प्राप्त होती है। एक तो जो उनके वे पत्र जो उन्होंने उन मुमुक्षु भाइयों को लिखे, जो उन्हें बार बार आग्रह करते थे कि आप सोनगढ़ में आइए, और सोनगढ़ में रहते थे। और उसमें उन्होंने बार बार पूज्य गुरुदेव श्री का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाने का बहुत खेद प्रकट किया और अंदर की लालसा उन्हें कितनी थी ये उनके उन पत्रों में प्रकट होती है। तत्व की चर्चा उनमें कम है। एक दफ़ा तो मुझे ऐसा भी लगा था कि इन पत्रों को प्रकाशित करने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन जब उन्होंने तत्व चर्चा संबंधी प्रकरण मैंने पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि नहीं, इनकी ज़रूरत थी और उन्होंने उसमें
एक दृष्टि की विषय की प्रधानता से ही सारी चर्चा की। एक होता है प्रश्न का उत्तर और एक होता है शंका का समाधान। वे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया करते थे, वे शंकाओं का समाधान किया करते थे। आप पूछ सकते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, शंका के समाधान में और प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न का उत्तर तो ये हो सकता है, कोई पूछे कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर काटता है कि पृथ्वी सूर्य के, तो हम दो में से कोई बात कहें कि हाँ पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती, ये तो होगी उत्तर। लेकिन समाधान क्या है कि तुझे क्या लेना देना है, काटता होगा पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती होगी, सूर्य पृथ्वी के। तू जो संसार में चक्कर काट रहा है उसे संसार का चक्कर कैसे मिटे, तू इस बात की फिक्र क्यों नहीं करता है। यानी ये समाधान है कि हमें जगत के विषय में उलझने से कोई लाभ नहीं है। हमारे पास शक्ति भी थोड़ी है, ज्ञान का उघाड़ भी कम है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम समय भी पूरा नहीं दे सकते हैं, तो हमें अप्रयोजनभूत बातों में अपनी समय और शक्ति खर्च करना ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। और अपने शुद्ध जो आत्मा त्रिकाली ध्रुव है, परवर पर्याय से भिन्न, राग से भिन्न, निर्मल पर्याय से भी भिन्न, गुणभेद से भी भिन्न जो भगवान आत्मा है, वही दृष्टि का विषय है, वही परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है और वही ध्यान का ध्येय है। वही हमारा एकमात्र ऐसा पदार्थ है कि जिसमें अपनापन करने का नाम सम्यक दर्शन है, जिसे निज रूप जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और जिसका ध्यान करने का नाम सम्यक चारित्र है। उनने उस भगवान आत्मा के ही गीत गाए हैं, उसे प्राप्त किया और उससे ही मनुष्य भव की सार्थकता है। इसलिए मैं उन्हें ज्ञानी पुरुषों में एक महान पुरुष मानता हूँ और उन्हें नमस्कार करता हूँ।